नमस्कार साथियों, सारथी गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। इस करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर वीकली, जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और हम इसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जैसे कि राजनीतिक घटनाक्रम हुए हो या कोई नवीन नियुक्तियां हुई हो या कोई राज्य सरकार द्वारा योजनाएं जारी की गई हो या कोई नवीनतम सूचकांक हो या कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो, इसकी चर्चा हम इस वीडियो सीरीज में करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कौन कौन सी खबरें जो कि न्यूज में रही। तो पहला है, मोराखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की गई है। आकाशीय बिजली गिरने से लोगों को सावधान करने हेतु ऐप का निर्माण किया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। उसके अलावा गौरेला पेंड्रा मरवाई, जो कि जीपीएम भी बोलते हैं, जिले के टूरिस्ट मैप का विमोचन किनके द्वारा किया गया। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग, जो कि माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ को कौन से राज्यों के श्रेणी में रखा गया है। तत्पश्चात देखेंगे चीन में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स में छत्तीसगढ़ से स्केटिंग खेलने वाले किस खिलाड़ी का चयन किया गया। हाल ही में पुरातत्व विभाग द्वारा 4 स्मारकों को संरक्षित करने हेतु प्रस्ताव बनाया गया है। देखेंगे कि कौन कौन से स्मारक इसमें शामिल है। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी द्वारा झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया गया, देखेंगे कौन से जिले में स्थित है। इसके बाद मानसून इन्फ्लुएंस बीट कार्यक्रम का आयोजन कौन से जिले में किया गया। उसके बाद है अंतिम, देखेंगे खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किसानों से राज्य सरकार द्वारा कितने धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मोराखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत कौन से जिले से की गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भेंट मुलाकात के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के भ्रमण पे हैं, जिसमें वे समय समय पे विभिन्न जिलों के मुख्यालयों में जाकर नई योजनाओं का घोषणा करते हैं या किसी योजनाओं का लोकार्पण करते हैं या नवनिर्मित बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने गौरेला पेंड्रा मरवाही में मोराखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत की। तो इसका आंसर हो जाएगा गौरेला पेंड्रा मरवाही। इसके अलावा हम जब चर्चा करेंगे तो हमें कुछ चीजें स्टैटिक भी ध्यान में रखनी है। जैसे मैं बात करूं गौरेला पेंड्रा मरवाही, तो आपके दिमाग में ये क्लिक करनी चाहिए कि गौरेला पेंड्रा मरवाही सबसे नवीनतम जिला है, जो कि 28वें क्रम का जिला है, जिसका निर्माण बिलासपुर से कटकर 10 फरवरी 2020 को की गई और यह बिलासपुर संभाग में आता है। तो यदि हम बात करें मोराखर और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत कौन से जिले से की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा गौरेला पेंड्रा मरवाही। चलिए यदि आंसर की बात करें तो देखिए गौरेला पेंड्रा मरवाही, और डिटेल में देख सकते हैं मोराखर कार्यक्रम और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की शुरुआत गौरेला पेंड्रा मरवाही से की गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आकाशीय बिजली गिरने से लोगों को सावधान करने हेतु कौन सा ऐप निर्मित किया गया। देखिए सामान्यतः हम देखते हैं मानसून आने के पश्चात ऐसे प्राकृतिक घटनाएं होती है जिससे आकस्मिक लोगों की मृत्यु या तो जानवर प्रभावित होते हैं। इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक ऐप निर्मित किया गया है, जिसका नाम है दामिनी ऐप। तो इसका आंसर हो जाएगा दामिनी ऐप। यदि हम इसके डिटेल की बात करें तो यह ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा लॉन्च किया गया है। यह किसानों को मौसम के बारे में हर पल की जानकारी देगा, साथ ही आकाशीय बिजली का भी अलर्ट मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है,
खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? हाल ही में यह सूचकांक जारी किया गया है और कहीं ना कहीं जब आप व्यापम और पीएससी का परीक्षा देते हो तो सूचकांक से भी हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इज ऑफ डूइंग बिजनेस का सूचकांक हो या फूड सिक्योरिटी का सूचकांक हो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका ऑप्शन की बात करें तो 15, 17, 16, 19, इसका राइट को आंसर है 19। यदि हम बात करें फूड सिक्योरिटी एक्ट, यह कानून राष्ट्रीय स्तर पे 2013 में बना और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य पूरे भारत में पहला राज्य है जो कि राज्य के नागरिकों के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट 2012 पारित किया था। तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि राज्य सरकार द्वारा फूड सिक्योरिटी एक्ट कौन से वर्ष में जारी किया गया, तो याद रखिएगा 2012। यदि हम इस सवाल की बात करें तो इसका आंसर है 19। और पहले रैंक में कौन सा राज्य रहा, तो इसका आंसर है उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है, गौरेला पेंडा मरवाही जिले के टूरिस्ट मैप का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, भेंट मुलाकात के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाएं, या तो किसी बुक का विमोचन या तो किसी सरकारी कार्यक्रम का जारी करना, ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। तो इस क्रम में हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने गौरेला पेंडा मरवाही जिले के टूरिस्ट मैप का विमोचन किया। इसका आंसर हो जाएगा भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। यदि हम ऑप्शन की बात करें, अनुसुईया उइके वर्तमान में हमारी माननीय राज्यपाल जी हैं। दूसरा है अमरजीत भगत, माननीय खाद्य मंत्री जी हैं। महेंद्र कर्मा जी, माननीय कैबिनेट मंत्री जो कि उद्योग मंत्री और आबकारी मंत्री का प्रभार ग्रहण किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेश बघेल। आप डिटेल पढ़ सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को कौन से राज्यों की श्रेणी में रखा गया है? देखिए स्टार्टअप रैंकिंग यह तीसरी बार जारी किया गया है। माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा यह रैंकिंग जारी किया गया और इसको 5 विभिन्न श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया है। उन्हीं 5 विभिन्न श्रेणियों में कौन सी श्रेणियों में छत्तीसगढ़ राज्य को रखा गया है, ये क्वेश्चन वही पूछना चाह रहा है। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य को आकांक्षी राज्यों के श्रेणियों में रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आकांक्षी राज्य। यदि हम डिटेल की बात करें तो देखिए 5 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला है बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, इंस्पायरिंग लीडर्स और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसका आंसर है आकांक्षी राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चीन में होने वाले एशियन गेम्स में छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले स्केटिंग खिलाड़ी का क्या नाम है? देखिए यदि हम बात करें एशियन गेम्स की, तो एशियन गेम्स हर 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। जैसे 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था। उसके बाद 2022 में जो कि एशियन गेम्स चाइना के होंगजो में आयोजित होने वाला था। चूंकि कोविड के कारण यह खेल पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि नेक्स्ट एशियन गेम्स चीन में आयोजित होने वाले हैं। और यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो स्केटिंग खिलाड़ी का क्या नाम है, तो इसका आंसर है नितेश मिश्रा। इसके अलावा यदि हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो आपको ये एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, याद रखना चाहिए, जो कि हाल ही में 4थे नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ। उसमें छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11 मेडल जीते। उनमें से 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 6 कांस्य पदक। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान रहा, 22वां। पहले स्थान पे हरियाणा और एक
ज्ञानेश्वरी यादव को आप हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 100% है, पूछा जाएगा। ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक जीता और ये वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में भाग लेती हैं और यह राजनांदगांव जिले से आती हैं। उसके अलावा आकर्षी कश्यप को याद रखिएगा, आकर्षी कश्यप बैडमिंटन खेलती हैं। उसके अलावा 2016 के ओलंपिक में हॉकी खिलाड़ी रेणुका यादव को याद रखिएगा। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है अमितेश मिश्रा और डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन, पुरातत्व विभाग द्वारा 4 स्मारकों को संरक्षित करने हेतु प्रस्ताव बनाया गया है, निम्न में से कौन सा स्थल शामिल नहीं है? पहला है डमरू, तरी घाट, तीसरा महेशपुर, चौथा डिपट। देखिए यह क्वेश्चन दैनिक भास्कर का न्यूज है। ऐसे ये क्वेश्चन बनाने का उद्देश्य था हम करंट के साथ साथ स्टैटिक को भी पढ़ते चले। देखिए इसका आंसर है डीपाडी। राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग ने 4 स्मारकों को संरक्षित किया है। जो पहला है डमरू, डमरू को याद रखिएगा, डमरू है बलौदा बाजार में। तर्री घाट है खारू नदी के तट पे दुर्ग पे। महेशपुर है रिहन नदी के तट पे। कहां है? निहर नदी के तट पे सरगुजा जिले पे स्थित है। डीपाडी है कन्हार नदी के तट पे और ये है बलरामपुर जिले पे। इसका आंसर होगा डीपाडी। हाँ, यदि हम चौथे का बात करें कौन कौन से 4 शामिल है, तो पहला डमरू, तरीघाट, महेशपुर और चौथा है मंदकुद्वीप महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल जो कि मुंगेली जिले के तट पे स्थित है। चलिए इसका आंसर है डीपाडी और ये है डिटेल देख लीजिएगा। मंदकुद्वीप, तरीघाट, महेशपुर और डमरू को शामिल किया गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। झुमका आइलैंड कहां स्थित है जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया? मैं फिर से बात कर रहा हूं, भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री जी कहीं किसी जिले में जाकर किसी योजनाओं को लागू कर रहे हैं या किसी पर्यटन स्थल का लोकार्पण कर रहे हैं। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरिया जिले के झुमका आइलैंड का लोकार्पण किया। कोरिया जिले का बात करते हैं तो हम कोरिया जिले में ये चीज याद रखिएगा, कोरिया जिले में गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, कोरिया जिले में बालम पहाड़ी है, कोरिया जिले में सीतामढ़ी हरचौका है और कोरिया जिले में जो कि कोरिया जिले से कटकर एक नवीनतम जिला बन रहा है जो कि हाल ही में व्यापक में पूछा था, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी। ये याद रखिएगा। इसका आंसर है झुमका आइलैंड कोरिया जिले में स्थित है। मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों करंट के साथ साथ हम स्टैटिक को भी स्ट्रॉन्ग करते चले। ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं। झुमका आइलैंड कहां स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कोरिया जिला। इसके अलावा किस जिले में मानसून इन्फ्लुएंस मीट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? इसका आंसर है दोस्तों जसपुर जिला। जसपुर जिले में जिला प्रशासन के द्वारा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मानसून इन्फ्लुएंस मीट एक इनोवेशन लाया गया है जिसकी शुरुआत 22 से 24 जुलाई के मध्य की जाएगी। यदि हम बात करें जसपुर जिले की, जसपुर जिले में कुछ चीजें हमको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण जिला है। कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चन कई बार बने हैं। जैसे जसपुर जिला को लेके छात्रों में ये द्वंद्व रहता है कि यह सरगुजा जिले से कट के अलग हुआ या रायगढ़ जिले से। तो आपको याद रखना चाहिए यह जिला 1998 में रायगढ़ जिले से अलग होकर बने। दूसरा, पत्थलगांव पूछा जाता है। पत्थलगांव से माननीय विधायक आते हैं जो कि 5वें विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर बने थे। उनका नाम है राम पुकार सिंह, याद रखिएगा। उसके अलावा लुडेंग पहाड़ी टमाटर की राजधानी, कुनकुरी याद रखिएगा, कुनकुरी जिसमें एशिया का दूसरे नंबर का लार्जेस्ट चर्च है। तीसरी बात तपकरा याद रखिएगा। उसके अलावा तपकरा में स्नेक पार्क, उसके अलावा आप याद रखिएगा लोरो घाटी। लोरो घाटी को हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ का फूलों की घाटी, लोरो घाटी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यह आज के सेशन का अंतिम सवाल है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ध्यान से देखिएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2022-2023
के लिए किसानों से राज्य सरकार कितने टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है? देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष यह लक्ष्य रखा जाता है खरीफ फसल के बुआई से पहले। तो इस बार लक्ष्य रखा गया है 110 लाख मीट्रिक टन। इसका आंसर है 110 लाख मीट्रिक टन। यदि हम बात करें धान खरीदी की, तो धान खरीदी बहुत चर्चित मुद्दा रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, या तो एमएसपी से पूछा जाता है, या तो कितने टन धान खरीदी की गई ये पूछा जाता है, या तो हाल ही में यदि हम बात करें 2020-21 के पीएससी का, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि कौन से जिले ने सर्वाधिक धान की खरीदी की। तो दोस्तों मैं बताते चल रहा हूं, आप नोट कीजिएगा स्टेटिक। पहली 2021 और 2022 में राज्य सरकार ने 97.97 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। दूसरी, इस बार 2022-23 के लिए प्रति क्विंटल 2640 रुपए में सरकार धान की खरीदी करेगी। उसके अलावा हम बात करें 2021-22 में सर्वाधिक धान खरीदी कौन से जिले में हो, तो राजनांदगांव। गलती मत कीजिएगा, इस बार जांजगीर चांपा पीछे हो गया है, राजनांदगांव प्रथम स्तर पे। तो आप याद रखिएगा, राजनांदगांव ने सर्वाधिक धान खरीदी की और न्यूनतम दंतेवाड़ा। और इस वर्ष कितने रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी करने की योजना है, तो 2640। दोस्तों आज का यह अंतिम सवाल था और इसका आंसर है 110 लाख मीट्रिक टन। ये रहा इसका डिटेल, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये हमारे कृषि मंत्री, ये हमारे वन मंत्री, कृषि मंत्री माननीय रविंद्र चौबे, वन मंत्री हमारे माननीय मोहम्मद अकबर, अमरजीत भगत खाद्य मंत्री, और ये है हमारे उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू और आपको ऑल द बेस्ट।